हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। एंड साथ में आज आपने शायद अंकुर सर की बर्थडे सेलिब्रेशंस भी अटेंड करा होगा। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ JNK। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। क्या रहेगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 541। 541 क्या पूछ रहे हैं? डैश इज द फर्स्ट फ्रॉम JNK टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक्स। तो कौन थे जो JNK से जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था इंडिया की तरफ से? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चैन सिंह, ऑप्शन नंबर बी परवेज रसूल, ऑप्शन नंबर सी उमरान मलिक, या ऑप्शन नंबर डी इकरा रसूल। तो कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा चैन सिंह। ओके, तो चैन सिंह रहेगा इसका आंसर। एक्चुअली मैंने लाइव क्लास भी लेकर आनी थी, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं हो सका। बट जल्दी मैं लाइव क्लास भी लेकर आऊँगी, डोंट वरी। ठीक है, तो चैन सिंह रहेगा इसका आंसर। एंड चैन सिंह जो थे, ही वॉज इन शूटिंग। कौन से स्पोर्ट्स में थे ये? ही वॉज इन टू शूटिंग। एंड फर्स्ट टाइम ये 2016 ओलंपिक्स जो ब्राज़ील में हुई थी, तब इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड JNK से ये फर्स्ट रहे जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ओके, एंड बात करेंगे परवेज रसूल एंड उमरान, तो ये जो दोनों हैं, दे आर इनटू क्रिकेटर, मतलब दे आर बेसिकली क्रिकेटर। ओके, तो दे आर एसोसिएटेड विद क्रिकेट। एंड इकरा रसूल की जो बात करेंगे, इकरा रसूल इज ऑल्सो फीमेल क्रिकेटर। एंड इनको साथ में इनको एक और नाम से बोला जाता है, शी इज़ नोन एज बारामूलाज सुपर गर्ल। तो ये भी इकरा रसूल जो हैं, शी इज़ ऑल्सो फीमेल क्रिकेटर। ओके, शी इज़ अ फीमेल क्रिकेटर। एंड इनको इनको बोला जाता है बारामूलाज सुपर गर्ल। ओके, एंड साथ में इनको एक अवार्ड भी मिला था, दैट इज HER करके हर, दैट इज होप एम्पावर एंड राइज अवार्ड। ओके, तो इनको एक अवार्ड मिला था, दैट इज HER हर, दैट स्टैंड्स फॉर होप एम्पावर एंड राइज। ओके, तो ये इस अवार्ड से इनको ये भी अवार्ड मिला है इनको। ओके, क्योंकि इन्होंने अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करा है नेशनल लेवल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 542। ये किसकी बात कर रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन जो थे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किसके टाइम पे? महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। एंड ये बाद में बन गए थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बलराजपुरी, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी मेहरचंद महाजन, या ऑप्शन नंबर डी प्रेमनाथ डोगरा। तो इसका क्या आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मेहरचंद महाजन। तो मेहरचंद महाजन वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर ही बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट जो वहाँ पर अपने जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ही वॉज वन ऑफ देम ऑल्सो। एंड साथ में इनको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब रेडक्लिफ कमीशन बनी थी, जो बेसिकली जिसने डिफाइन किया था बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें इनको नॉमिनेट भी किया गया था INC द्वारा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इन पे मेहरचंद महाजन के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 543। ये क्या पूछ रहे हैं? जासिया अख्तर बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ फ्रॉम शोपियां जम्मू एंड कश्मीर टू बी सिलेक्टेड इन द इंडियाज वुमेन नेशनल टीम ऑफ। तो ये कौन सी टीम में इनकी सिलेक्शन हुई थी जासिया अख्तर की? जासिया अख्तर की ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, या ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो किस में सिलेक्शन हुई थी इनकी हुई थी किस में? क्रिकेट में। ओके, तो इंडिया वुमेन नेशनल टीम का जो नेशनल कैंप लगाया गया था उसमें इनको बुलाया गया था। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्रिकेट टीम में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 544। द राइटर ऑफ द बुक तारीख डोगरा देश इज। ओके, तो राइटर ऑफ द बुक, इस बुक को किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बीरबल कचरू, ऑप्शन नंबर बी देवान कृपाराम, ऑप्शन नंबर सी मेहरचंद खन्ना, या ऑप्शन नंबर डी नरसिंह दास नरगिस। तो किसने लिखा है इसको? ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अपने क्वेश्चन नंबर 544 का क्या आंसर रहेगा? नरसिंह दास नरगिस। तो ये इनके द्वारा ये वाली बुक लिखी गई है। कौन सी? तारीख डोगरा देश। ओके, तो आपको राइटर्स के भी नाम याद रखने हैं, कुछ कुछ जो फेमस बुक्स हैं जो यहाँ पर लिखी गई है JNK में।
एंड जो राइटर्स यहाँ से बिलोंग करते हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, एंड जो हिस्ट्री पे तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल जो हमने एस्पेक्ट्स निकाले हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर से वो कौन कौन सी बुक्स से में लिखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 545। ये क्या पूछ रहा है, पोइटिक टाइटल माई मास्टर जी बिलोंग्स टू। ओके, जो ये टाइटल दिया गया मास्टर जी, ये किसको बिलोंग करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वामी लक्ष्मण जू, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ वाली, ऑप्शन नंबर सी पंडित जिंदा कौल, या ऑप्शन नंबर डी प्राण किशोर कौल। तो 545 का क्या आंसर रहेगा? किसको बोला जाता था, किसको टाइटल दिया गया मास्टर जी? ये दिया गया था पंडित जिंदा कौल को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये इनको मास्टर जी का टाइटल क्यों दिया गया था? ये बेसिकली बड़े सारे कश्मीरीज को ये स्कूल्स में और अपने घर पे पढ़ाया करते थे, तो उसकी वजह से क्या इनको क्या दिया गया, इनको नाम दे दिया गया मास्टर जी। एंड ये अपने जो कुछ अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं राइटिंग में, तो ये उसके भी एक वन ऑफ द विनर से विनर ऑफ, ही वॉज अ विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए दिया गया इनको? इन्होंने फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ही वॉज बेसिकली द विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड कौन सी किसके लिए मिला था इनको? कौन सी पोइट्री लिखी थी इन्होंने? सुमरन पोइट्री जो इनके द्वारा लिखी गई थी उसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 546। ये क्या पूछ रहे हैं, पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम JNK, ही वॉज एन। तो जो पद्म विभूषण पंडित जी थे, पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनको पद्म विभूषण भी मिला गया है, तो वो क्या थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तबला प्लेयर, ऑप्शन नंबर बी संतूर प्लेयर, ऑप्शन नंबर सी एक्टर, या ऑप्शन नंबर डी स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे वो कौन थे, किसमें वो मतलब क्या किसके लिए वो फेमस पर्सनालिटी थी? 546 का क्या आंसर रहेगा? ही वॉज बेसिकली अ संतूर प्लेयर। ओके, सो ही वॉज बेसिकली अ संतूर प्लेयर एंड दैट वॉज पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 547। 547 के पूछे, फर्स्ट JNK क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट इज। ओके, जो हमारे JNK के फर्स्ट क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या है, क्या नाम है उनका? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बसीक सलम, ऑप्शन नंबर बी मिथुन मनहास, ऑप्शन नंबर सी परवेज रसूल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा परवेज रसूल। तो परवेज रसूल जो थे इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे JNK से। ही वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटर। ओके, एंड दूसरा इन्होंने IPL में भी खेला है, मतलब इन्होंने डिफरेंट टीम्स ने इनको अपने IPL में इनको मतलब लिया था। तो कौन कौन सी टीम्स थी? ये सनराइजर हैदराबाद के साथ भी खेले इन्होंने, पुणे वॉरियर्स के साथ भी खेले हैं, RCB के साथ भी इन्होंने खेला हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 548। ये क्या पूछ रहे हैं, हु इज़ ऑल्सो नोन एज शायर ए कश्मीर। ओके, तो शायर ए कश्मीर किसको बोला जाता है? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए नंद ऋषि, ऑप्शन नंबर बी दीनानाथ नदीम, ऑप्शन नंबर सी गुलाम अहमद महजूद, या ऑप्शन नंबर डी रसूल मीर। तो क्या आंसर रहेगा इसका? किसको बोला जाता है शायर ए कश्मीर? तो ये किसको बोला जाता है? बोला जाता है गुलाम अहमद महजूर को, इनको बोला जाता है शायर ए कश्मीर। ओके, तो हमारे बेसिकली जो डिफरेंट जो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जैसे संतूर फेमस प्लेयर्स हो गए, तबला फेमस प्लेयर्स हो गए, जो यहाँ पर जो बेसिकली JNK से बिलोंग करते हैं, एंड साथ में जो यहाँ पर बेसिकली फेमस पोइट्स वगैरह जो हैं, जो पोइट हैं, जो पोइटेस हैं, उनके अलग अलग नाम क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, या उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, जो उन्होंने अवार्ड्स लिए हैं और किस बुक के लिए उनको अवार्ड मिला है उसका नाम, या कौन कौन से फेमस अवार्ड्स उन्होंने जीते हुए हैं ऑलरेडी। ओके, जो कुछ होते हैं जिनके अलग अलग उनको नाम दिए होते हैं, तो वो नाम याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने इससे पहले क्या बताया, किसको बोला जाता है, अभी हमने क्या पढ़ा, शायर कश्मीर किसको बोला जाता है। तो अगर हम पहले हमने लास्ट शायद MCQs में भी एक बार पढ़ा था कि हब्बा खातून को क्या बोला जाता है, या जो भी अलग अलग नाम, जो जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे नाम करके जो आते हैं वो अपने में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 549, ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी चिटचिटे इन डोगरी लैंग्वेज। ओके, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसके ये जिसका नाम है चिटचिटे, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेद राही, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी दीन बंधु शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी पद्मा सचदेव। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पद्मा सचदेव के द्वारा। ओके, पद्मा सचदेव की ऑटोबायोग्राफी क्या रहेगी? वो रहेगी चिटचिटे। एंड पद्मा सचदेव कौन थी? शी वॉज ऑल्सो अ पोइट from JNK, from Jammu and Kashmir only, and she was the first modern woman poet of Dogri language. Okay, तो ये क्या कौन थी? She was first modern woman poet of डोगरी लैंग्वेज। ओके, तो ये डोगरी लैंग्वेज में इनका काम है जो इन्होंने किया हुआ है। एंड एक इनकी पोइट्री है जिसको बोलते हैं मेरी कविता मेरे गीत, उसको साहित्य अकादमी अवार्ड उसको मिला गया। तो देख लेते हैं क्या नाम है उसका। मेरी कविता मेरे गीत। ओके, तो इसको क्या मिला है? इसको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला गया है। ओके, एंड वो कब मिला गया था? 1971 में मिला था इसके लिए इनको। एंड उसके बाद इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड भी मिला है। जो ये लिखी गई है ना चिटचिटे जो इन्होंने लिखा है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड भी मिला गया। सम्मान अवार्ड किसके लिए? जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, दैट इज चिटचिटे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लिया हमने इनके बारे में, पद्मा सचदेव के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 550, ये क्या पूछ रहा है? Who among the following is called the father of Dogri for his pivotal role in the revival and resurgence of the Dogri language? तो किसको इनमें से बोला जाता है फादर ऑफ डोगरी, जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज को रिवाइव करने के लिए एंड उसकी एग्जिस्टेंस खत्म ना हो उसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया है? तो वो कौन है, क्या नाम है उनका? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दीनू भाई पंत, ऑप्शन नंबर बी रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी दीन बंधु शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी पद्मा सचदेव। तो 550 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा रामनाथ शास्त्री। ओके, तो इनके बारे में क्या पढ़ा हमने कि ही इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी फॉर किसके लिए? फॉर द रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। ओके, एंड इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में मिला गया बाय साहित्य अकादमी। दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो क्या मिला इनको मिला साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली है। ओके, जो किसके द्वारा दी जाती है? दैट इज अवॉर्डेड बाय साहित्य अकादमी के द्वारा ही की जाती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दी गई है? अवॉर्डेड बाय साहित्य अकादमी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 551, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर? तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको बोला जाता है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन नंबर ए मेहर चंद महाजन, ऑप्शन नंबर बी बख्शी गुलाम मोहम्मद, या ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज धर, या फिर डी हरी सिंह। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है बख्शी गुलाम मोहम्मद को। जो बख्शी गुलाम मोहम्मद हैं ये बेसिकली हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं जो JNK NC नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने रिप्रेजेंट करा था। एंड ये हमारे स्टेट के जो थे, जिस टाइम हमारी JNK स्टेट हुआ करती थी वहाँ उसके ये PM रहे हुए हैं 11 साल तक। ओके, पहले ये डिप्टी PM थे, उसके बाद ही बिकेम द PM ऑफ स्टेट। एंड कितने साल के लिए रहे ये? 1953 से 1964 तक ही रिमेन्ड एज PM ऑफ द स्टेट। ओके, तो 11 साल तक क्या रहे ये? ही रिमेन द PM ऑफ द स्टेट। पहले ये एज अ डिप्टी PM थे, फिर उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला वाज द PM एट दैट टाइम एंड उनको जब अरेस्ट कर दिया गया तो ही बिकेम द PM ऑफ द स्टेट एंड ही रिमेन द PM ऑफ द स्टेट टिल 11 years। एंड अगर आपने मेरे ध्यान से सेशंस पे पुराने वाले पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले क्या होता था, क्या क्या टाइटल्स होते थे? सदरी रियासत एंड PM, है ना।
तो जब 6 कॉन्स्टिट्यूशन JNK अमेंडमेंट एक्ट आया 1965, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये टाइटल्स को चेंज करके क्या बना दिया गया, जो अपने सदरी रियासत थी उनको इन्होंने बना दिया गवर्नर, एंड जो PM थे ही बिकेम द CM ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये ऐसा रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, तो ये PM रहे इस स्टेट के 11 साल तक, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे बड़ा काम किया है, एंड तभी उनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 552, हु वाज नोन एज अलमास कश्मीरी। तो किसको बोला जाता था अलमास कश्मीरी? देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए स्वामी लक्ष्मण जू, बी दीनानाथ वाली, सी गुलाम रसूल संतोष, या डी प्राण किशोर कौल। तो किसको बोला जाता था, किसको बोला जाता था अलमास कश्मीरी? क्वेश्चन नंबर 552 का क्या आंसर रहेगा? इनका आंसर रहेगा दीनानाथ वाली। तो दीनानाथ वाली वॉज नोन एज अलमास कश्मीरी। तो ये बेसिकली ही वॉज अ पोइट ऑल्सो, एंड ये साथ में एक वाटर कलर आर्टिस्ट भी थे, मतलब ये आप पेंटिंग्स भी करते थे। ओके, तो ये क्या थे? ही वॉज अ पोइट ऑल्सो एंड ही वॉज अ वाटर कलर आर्टिस्ट। ओके, तो ये क्या करते थे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी चल रही होती थी कश्मीर में, तो ये क्या करते थे, ये बेसिकली ये हर दिन पेंट करते थे जो भी सीन्स ऑफ कश्मीर या उस टाइम पे चल रहे होते थे, या व्हाटएवर जो डेली लाइफ में वो करते थे, तो ये उसको पेंट करते थे। एंड इनकी 2 पोइट्रीज हैं जिनका नाम है बाला या पीर एंड सहावुश पोश, तो वो इन्होंने लिखी हुई हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 553, ये क्या पूछ रहे हैं? आरिफ खान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर क्वालिफाइड फॉर द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन विच स्पोर्ट्स। ओके, जो आरिफ खान रहे हैं हमारे JNK से, तो इन्होंने 2022 विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करा था, एंड किस स्पोर्ट्स के लिए किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्काई एंड स्नोबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी स्पीड स्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कंट्री स्कीइंग, या ऑप्शन नंबर डी आइस हॉकी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा स्की एंड स्नो बोर्ड। ओके, तो अब आप बोलोगे कि मे बी 2022 तो इतना पुराना है, 2 साल पहले की बात है, तो अब उसका क्वेश्चन है ये। नहीं, बिकॉज JNK का जो फर्स्ट रहेगा, या जिसने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया, या जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में गया, या फर्स्ट टाइम जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, या चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल पहले खेला हो, बट वो नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो इन्होंने जो विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, तो ये उनसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्पोर्ट्स में किया, ही इज़ इनटू विच स्पोर्ट्स। ओके, तो हमारे कुछ ही यहाँ से जो हैं, जो अभी मतलब अपने नेशनल लेवल्स पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और वो कौन सी गेम्स खेलते हैं, या किस पेरिफेरी में उनकी इम्पोर्टेंस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 544, हु रिसीव द टाइटल ऑफ फतेह शिवजी। ओके, तो किसको टाइटल मिला था ये फतेह शिवजी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ऑप्शन नंबर बी गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर सी बस्ती राम मेहता, या ऑप्शन नंबर डी मेहरचंद महाजन। तो किसको ये टाइटल मिला था फतेह शिवजी? तो ये किसको मिला था? इट वॉज गिवन टू बस्ती राम मेहता। ओके, जो बस्ती राम मेहता था, ये बेसिकली किसके अंडर काम करते थे? ही ज्वाइंड गुलाब सिंह आर्मी। इन्होंने गुलाब सिंह की जो आर्मी थी उसको ज्वाइन करा था, एंड ये जनरल जोरावर सिंह के अंडर काम करते थे। एंड इन्होंने बाद में क्या किया, ही बेसिकली रेज्ड अ फतेह शिवजी बटालियन। एक इन्होंने बटालियन बनाई जिसका नाम ही फतेह शिवजी था, एंड इन्होंने वो क्या किया, ही रेज्ड फतेह शिवजी बटालियन, एंड इनको टाइटल क्या दिया गया? फतेह शिवजी इनको टाइटल दिया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 555, हु वॉज ऑल्सो नोन एज शेरे डुगर। शेरे डुगर किसको बोला जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर बी बस्ती राम मेहता, ऑप्शन नंबर सी पंडित प्रेमनाथ डोगरा, या ऑप्शन नंबर डी हमजा मखदूम। तो किसको बोला जाता था अपना शेरे डुगर? तो ये बोला जाता था पंडित प्रेमनाथ डोगरा को। ओके, पंडित प्रेमनाथ डोगरा वॉज नोन एज शेरे डुगर, एंड इन्होंने बेसिकली JNK को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी काम करा, एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ प्रजा परिषद। ओके, जो अपना प्रजा परिषद पार्टी रही है उसके ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। क्या थे ये? ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ प्रजा परिषद पार्टी। ओके, एंड इन्होंने JNK को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए ही वर्कड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ JNK विद इंडिया। सो इन्होंने किस पे काम किया साथ में? वर्कड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ JNK विद
JNK with India. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 556. Who founded the Jammu and Kashmir People Democratic Party? Okay, जो PDP पार्टी जिसका बोला जाता है, तो वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो ऑप्शन हैं आपके पास. ऑप्शन नंबर ए महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन नंबर बी मुफ्ती मोहम्मद सईद, ऑप्शन नंबर सी फारूक अब्दुल्ला, या ऑप्शन नंबर डी उमर अब्दुल्ला. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा मुफ्ती मोहम्मद सईद. ओके, तो ही वॉज वॉट? ही फाउंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी. ओके, एंड ये सीएम भी रहे हैं हमारे. ये सीएम भी थे हमारे. कितने? 2 बार ये सीएम बने हैं. 2002 में एक बार बने हैं, एंड उसके बाद 2015-16 में, एंड इसके बाद ये अपने 1989 से लेकर 90 तक ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं. तो ही वर्कड एज ए सीएम ऑल्सो, एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज अ होम मिनिस्टर ऑल्सो वन टाइम. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 557. हु इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन रही है हमारी यहाँ के फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए महबूबा मुफ्ती सईद, ऑप्शन नंबर बी सैयदा अनवरा तैमूर, ऑप्शन नंबर डी दीपाली वत्तल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा महबूबा मुफ्ती सईद. ओके, जो महबूबा मुफ्ती रही हैं वो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहेंगे. क्योंकि जब लास्ट टाइम जब आर्टिकल 370 हटने से पहले देन जब यहाँ JNK स्टेट हुआ करता था, जब लास्ट टाइम जो भी यहाँ का सीएम रहे, तो शी वॉज द सीएम, लास्ट वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महबूबा मुफ्ती. वो लास्ट हमारे यहाँ की सीएम थी. उसके बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद उनकी पार्टी एंड वट एवर जो यहाँ पर पार्टीज वगैरह थी वो क्या होगी? डिजॉल्व हो गए. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर, एंड ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये PDP पार्टी से बिलोंग करती हैं. एंड ये बेसिकली इंडिया की सेकंड मुस्लिम वुमेन सीएम रही हैं आफ्टर जो सैयदा अनवारे तैमूर जो थी असम की. उसके बाद ये क्या रही हैं? सेकंड मुस्लिम वुमेन सीएम आफ्टर सैयदा अनवरा तैमूर ऑफ कहाँ की? असम की. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 558. हु इज़ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ओके, तो हमारे JNK के सीएम जो भी रहे हैं उनमें से सबसे यंगेस्ट सीएम कौन रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर सी महबूबा मुफ्ती सईद, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा उमर अब्दुल्ला. तो उमर अब्दुल्ला इज़ द यंगेस्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC पार्टी. चलते हैं 559 क्वेश्चन पे. हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द फेमस दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफाम? ओके, जो हमारा दूरदर्शन टेलीविजन का सीरियल था गुलशन गुलफाम, उसके क्रिएटर कौन रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हशमत उल्ला खान, ऑप्शन नंबर बी प्राण किशोर कौल, ऑप्शन नंबर सी गुलाम कसूल असंतोष, या ऑप्शन नंबर डी जफर अली. तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा प्राण किशोर कौल. तो ये बेसिकली ही वॉज अ राइटर, पेंटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. ओके, एंड इन्होंने क्या किया है? ही वॉज द क्रिएटर ऑफ दिस सीरियल. ओके, तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है. इनको सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला हुआ है. तो अवार्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से मिले इनको. इनको मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, मिला है इनको. एंड इनको दूसरा कौन सा मिला है? सिल्वर पीकॉक अवार्ड भी मिला है इनको. वो किसके लिए मिला है इनको? फिल्म इनकी थी आई एक, दैट इज नोन एज मांझी रथ. क्या बोला जाता था उसको? मांझी रथ. ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन रहेगा ये. हु हैज इंट्रोड्यूस ऑपरेशन न्यू होप एंड आइस स्तूपा टेक्निक इन लद्दाख? ओके, जो ये ऑपरेशन न्यू होप है एंड एक आइस स्तूपा टेक्निक्स हैं जो लद्दाख में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर बी स्टेंजिन डोरजाई, ऑप्शन नंबर सी नीलसा वांगमो, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो क्या आंसर रहेगा इसका? किसने करे थी? अगर आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सेंटर ऑफ जो भी था
वो इन्हीं से ही इंस्पायर्ड होके उन्होंने वो कैरेक्टर वहाँ पर बनाए थे, राइट। तो क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा सोनम वांगचुक। ओके, एंड आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको ऑपरेशन न्यू होप एंड आइस्तूपा के बारे में पढ़ना है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ये अच्छे से समझ में भी आएगा, एंड साथ में अगर आप जो खुद पढ़ी हुई चीज़ कभी भूलती भी नहीं है। ओके, तो आप ये चीज़ें खुद जाओ, इसको सर्च करो, ऑपरेशन न्यू होप क्या है, आइस्तूपा क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और दोनों के बारे में पढ़ो। ओके, एंड आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, अभी रिसेंटली पैरा ओलंपिक्स चल रही है हमारी, राइट। तो जो पैरा ओलंपिक्स में हमारे दो हमारे यहाँ से जो गए हुए हैं स्पोर्ट्समैन यहाँ से जो गए हुए हैं, तो उनके बारे में आपको मेरे को नाम जो है कमेंट बॉक्स पे लिख कर आओगे कि कौन से वो दो शूटर्स रहे हैं यहाँ से। तो आपने मुझे बताना है कि कौन से वो दो जो भी अभी हमारे JNK को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, पैरा आकर जो यहाँ से दो गए हैं, नॉट शूटर्स, दे आर बेसिकली पैरा आकर्स। तो आपको मेरे को बताना है, उन दोनों के नाम बताने हैं, एंड उन्होंने अपने डबल्स में ब्रॉन्ज भी जीता है, राइट। तो उन दोनों के नाम बताने हैं आपने मेरे को कमेंट में कि वो दोनों के नाम क्या हैं जिन्होंने, जो बेसिकली JNK से बिलोंग करते हैं, एंड दे ऑल्सो वॉन। ओके, तो आप उन दोनों के नाम मुझे अभी बताओगे जो इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में अभी जीता है, एंड बोथ बिलोंग टू JNK। ओके, उन दोनों के नाम आप कमेंट करोगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियोज़ ये अच्छी लग रही होंगी। तो हमने JNK का जो JNK में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड थे, अपनी जोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंड अभी हमने रिसेंटली जो भी हम कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर को लेकर, उसके बाद अपना इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, राइट, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमने मैक्सिमम कंप्लीट कर दी है। ऑलमोस्ट हमारा JNK का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आऊँगी मैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आप कौन सा सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट पे MCQs करना चाहते हो। तो विल सी कि हम नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे अब। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।